हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह लॉस को हैंडल किया जाता है। देखिए, प्रॉफिट तो हर कोई पसंद करते हैं, प्रॉफिट होता है तो आप खुश भी हो जाते हो, लेकिन जब हमारा लॉस होता है किसी भी स्टॉक में, किसी भी ट्रेड में, तब उसको किस तरह हैंडल किया जाता है, ये होता है एक्चुअल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ट्रेडर का असली गुण है। जो एज ए ट्रेडर आपको जो सीखना है, लॉस हैंडल करना सीखना है। ठीक है। प्रॉफिट के ऊपर मैं भी काफी सारा वीडियो बनाया, आज मैं आपको जो दिखाऊंगा, जो लॉस का वीडियो, जिस ट्रेड में मेरा लॉस हुआ और वो हेवीली लॉस हुआ, छोटा मोटा लॉस नहीं है, मेरा एक्सपेक्टेशन से काफी गुना ज्यादा लॉस हुआ। वो है, देखिए, लाइव पोर्टफोलियो है। किसी भी वीडियो का नीचे लाइव पोर्टफोलियो का लिंक आपको मिल जाएगा। एक छोटा सा एक पोर्टफोलियो आप लोगों के लिए लाइव रखा गया और इसका सेम रेशियो में मेरा बाकी पोर्टफोलियो में खरीदा जाता है। ठीक है। इसमें देखिए 29 नंबर रो में पेटीएम करके कंपनी है जिसमें मेरा कुछ स्टॉक है। उसमें देखिए 29% लॉस है। 29% एज ए स्विंग ट्रेडर काफी गुना ज्यादा लॉस है। मेरा जो एवरेज लॉस का एस्टिमेट रहता है अराउंड 10%, मतलब 3 गुना ज्यादा लॉस हुआ, जो अच्छा नहीं है। इसमें आपको दिख रहा है जो मेरा अपना ऑटोमेटिक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है या पोजिशनल पोर्टफोलियो है, उसमें आपको दिख रहा है ये स्टॉप लॉस हिट और एग्जिट करने के लिए कह रहा है। इसमें जो स्टॉप लॉस था 834 में स्टॉप लॉस था, लेकिन मार्केट का जो अभी प्राइस चल रहा है 650 का करीब कुछ चल रहा है। ठीक है। तो मतलब काफी ज्यादा नीचे है। इससे आपको क्या पता चलता है कि इसमें काफी ज्यादा मैंने नुकसान किया। और इसमें आपको दिख रहा है कि शोल्ड, यानी कि मैंने ऑलरेडी ये स्टॉक शोल्ड कर दिया, सेल कर दिया, एग्जिट कर गया। और इसमें देखिए 16 डेज तक इसने होल्ड किया, मतलब 16 दिन में इसमें आउट कर दिया विथ लॉस। इसका बाई डेट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए अभी मैं आपको इसका चार्ट में लेके जाऊंगा कि इस चार्ट में किस तरह वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन बन रहा है, जिसका बेसिस पे ये जो कहानी है आप समझ पाएंगे। ठीक है। तो ये है आपका सामना पेटीएम का चार्ट है। अब ये पेटीएम का चार्ट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक कहीं पे ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद ये काफी लंबा टाइम नीचे आते गए और यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के थोड़ी बहुत अप ट्रेंड में चलने का कोशिश भी किया। ठीक है। लेकिन वो कोशिश ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। अगेन ये डाउन ट्रेंड में आने लगा। ठीक है। डाउन ट्रेंड में आने के बाद फिलहाल अगेन वो अप ट्रेंड में मूव किया, और इस बार जब मूव किया तब वो अच्छा वॉल्यूम के साथ किया। देखिए, पहले जब वो ट्राई किया था तब भी वॉल्यूम था, ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर भी गया था, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे जब वो चलने लगा तब भी आपको दिख रहा है कि ये ज्यादा टाइम नहीं चला। और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको मैं थोड़ी और बड़ा कर दूं ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब वो चलने का कोशिश किया, चल भी गया, यहाँ पे अप ट्रेंड मेंटेन भी रहा और काफी अच्छा वॉल्यूम में बाइंग भी आया। चाहे कोई भी बाय किया, लेकिन बाइंग आया, ये तो पक्का है। अब बाइंग आने के बाद ये स्टॉक देखिए अपसाइड ब्रेक भी किया। और यहाँ पे मैं एग्जैक्टली इसी लेवल पे एक ट्रेड लिया था कुछ महीनों पहले। ठीक है। जब यहाँ पे चार्ट था, अब वहां पे ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ था, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया था। आपको दिख रहा है कि एज ए स्विंग ट्रेडर मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मूव किया, फिर यहाँ से जाके यहाँ पे अगेन फेल हुआ, तो मैं यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर गया था। ठीक है। अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ था, देखिए उसके बाद ये हुआ था कि इसी स्टॉक में अगर देखा जाए कि दोबारा इसमें ब्रेकआउट आया था। दोबारा ब्रेकआउट कहाँ आया, यानी कि मैंने दोबारा ब्रेकआउट जब आया उसमें मैंने अगेन सेकेंड ट्रेड लिया। ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड ट्रेड लिया। क्यों लिया, यहाँ पे देखिए ये जो असेंडिंग पैटर्न बना, हायर लोज बन रहे, उससे पहले वॉल्यूम का बैकअप है और अब ट्रेंड तो मेंटेन्ड ही था। तो ये अच्छा एक ट्रेड है, इसमें कोई गलती का कोई फुर्सत नहीं है, कि इसमें कोई भी गलत डिसीजन नहीं है। ये अच्छा ट्रेड था। ठीक है। एज पर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल आप भूल जाइए, फंडामेंटल में ज्यादा देखता नहीं हूँ। ठीक है। वो मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन मैं पर्सनली देखता नहीं हूँ। तो इसमें ये पैटर्न का बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था एग्जैक्टली यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था। इसका बाय डेट आप देख लीजिएगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद हुआ क्या था, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस कहाँ रखा था इस बार, ये जो 834 का जो लाइन आपको दिख रहा है, ये था मेरा एशियल। आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया कि यहाँ पे स्टॉप लॉस था। अब ये स्टॉप लॉस के बाद देखिए ट्रेड क्या हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आने लगा। ठीक है। जब आने लगा मैं ऑब्जर्व तो कर रहा था, लेकिन ये प्राइस को जब तक होल्ड कर रहा था तब मैं ज्यादा चिंतित नहीं था। लेकिन क्या हुआ, इस बीच में मैंने इंडिया आया यूरोप से, और उसमें मैंने मार्केट को ज्यादा ध्यान दे नहीं पाया। यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना,
ये एक आध हफ्ते के पहले, मतलब आज से 10 दिन पहले की एटलीस्ट, मतलब लास्ट वीक ऑफ नवंबर से लेके ये दिसंबर के बीच में मैं यहाँ पे मार्केट को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे काफी टाइम आपको सेल सिग्नल दिया। ये जो बड़ा बड़ा वॉल्यूम में यहाँ पे जो रेड कैंडल बन रहा था ना, जब मार्केट इनफैक्ट थोड़ी अप जा रहा था, उसमें आपको सेल सिग्नल दे तो रहा था। ये गलती मार्केट का नहीं है, गलती मेरा है, गलती मेरा भी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था, ये किसी का गलती नहीं है। लेकिन बात है कि मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं यहाँ पे निकाल जाता। जो भी है मैंने निकला नहीं, ठीक है। अभी क्या हुआ कि मेरा स्टॉप लॉस का नीचे आ गया। जिस दिन आया उस दिन भी किसी वजह से मैंने ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि मैं बिजी था। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे देखिए, कितना दिन ध्यान नहीं देंगे, नेक्स्ट डे जब मैंने ध्यान दिया तो देखा कि अचानक पोर्टफोलियो काफी ज्यादा डाउन है। और डाउन होने के बाद में जब देखा, ये एक्चुअली क्या पेटीएम का ज्यादा नुकसान दिखा रहा है। तो मैंने देखा ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन के बाद यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, और ये था ऑलरेडी अराउंड 20% डाउन था, जो कि लोअर सर्किट था, ठीक है। पेटीएम में लोअर सर्किट लगा था, एंड में शायद 18% नेगेटिव में मार्केट क्लोज हुआ, ठीक है। जब 320 के बाद भी ये 18% डाउन था, मैंने इमीडिएटली सेल कर दिया। मैंने वेट नहीं किया ये बाउंस बैक करेगा कि नहीं करेगा। अभी आप पूछेंगे आपने इतना ज्यादा लॉस कर दिया कैसे, क्योंकि देखिए ये जो गैप डाउन है ना, ये मेरा हाथ में नहीं है। ये गेम का पार्ट है, या ये बिजनेस का पार्ट है कि कभी कभी ये गैप डाउन आएगा, आपको झेलना पड़ेगा। कभी कभी सेम वे में गैप अप भी आएगा। अब सोचिए, जब गैप अप आता है तब तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, जब गैप डाउन आता है तब अपने आप को क्यों गलत समझते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में गैप डाउन भी आएगा, गैप अप भी आएगा, लेकिन जब तक आपका गैप अप ज्यादा होगा अपना गैप डाउन से, तब तक आप मार्केट में सरवाइव करेंगे, पैसा भी बनाएंगे। तो ये भी वही है। देखिए, बहुत दिन बाद ऐसा एक स्टॉक हुआ जो नीचे वाला सर्किट लगा, मुझे सेल करने का ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिया, जो -20% में सर्किट लगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, मैंने वेट नहीं किया, मैंने जो भी लॉस था 27%, 28% मैंने सारा पोर्टफोलियो से पेटीएम को निकाल दिया, ठीक है। यानी कि एग्जिट कर गया। अब देखिए, इसमें मेरा जो अप्रोक्सीमेट पर स्विंग ट्रेड जो स्टॉप लॉस होता है अराउंड 10% का आसपास होता है, 2-4% नीचे या ऊपर, लेकिन 10%। इसमें तो मैंने 30% नुकसान कर गया, ठीक है। अभी एज ए रिटेल ट्रेडर आप लोग गलतियां क्या करते हैं, गलती ये होता है कि आप वेट करने लगते हो। ये जो गैप डाउन है ना, आपसे डाइजेस्ट नहीं होता। आप क्या करेंगे, वेट करेंगे कि थोड़ी ऊपर आके अपना पैसा तो आ जाए तब मैं निकलूंगा। लेकिन दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज होता नहीं है। अब देखिए, गैप डाउन जब हुआ, इसका वॉल्यूम को देखिए, कितना बड़ा बड़ा वॉल्यूम में एक गैप डाउन हुआ। ये वॉल्यूम किसी रिटेल ट्रेडर क्रिएट नहीं किया, ये स्मार्ट मनी या बिग मनी, बिग फंड हाउस इसने इसको क्रिएट किया। अब जो लोग, बड़े लोग जब जिससे मुंह फेर रहे हैं, तो छोटे लोग इसको कितना दूर लेके जाएगा। ऐसा भी होना ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो बड़े लोग जहां पे इमीडिएटली सेल किया, वो आगे जाके 2-4 दिन, एक हफ्ता या 1-2 महीने में वो अगेन बाय चालू करेगा। ये नहीं होगा, ये रेयर केस में होता है। होगा नहीं ऐसा तो कह नहीं सकते, लेकिन वो बहुत ज्यादा रेयर केस होता है। इसलिए उसका उम्मीद में आप बैठिए मत। जिसका प्रोबेबिलिटी हाई है होने का, उसको देखिए क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये इतना का आएगा, फिर दोबारा गिरेगा। जिस तरह इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग आया, ये यही कहे थे, मार्केट में होता भी मोस्ट ऑफ द टाइम यही है। इसमें वही होगा ऐसा गारंटी तो कोई दे नहीं सकता, लेकिन चांसेस इज वेरी हाई, ठीक है। तो इसमें देखिए, कभी भी इस तरह गैप डाउन में आप ऐसा उम्मीद लेके मत बैठिए कि ऊपर जाएगा, अपना पैसा आएगा तो मैं इसमें निकलूंगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कितना टाइम लगाएगा उठने से पहले आपको पता नहीं है, 1 साल, 2 साल, 6 महीने कुछ भी लगा सकते हैं। दूसरा चीज, ये ऑलरेडी अपना जो वीकनेस है ना वो शो कर दिया, ठीक है। जो भी स्टॉक अपना वीकनेस आपके सामने दिखा रहा है, उसके बाद भी अगर उसमें आप बेट रख रहे हो, तो ये अपना बेवकूफी है, ये करना नहीं चाहिए। कोई भी आप किसी भी रेस कोर्स में अगर जाएंगे, तो जो वीक घोड़ा है, जो ऑलरेडी वीकनेस लंगड़ा रहा है, उसमें आप पैसा लगाएंगे क्या। आप उससे जो भी लगा है उसको निकाल लीजिए, हो सकते तो फिर स्ट्रांग घोड़े को ढूंढिए। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरा नुकसान है गेम का, ये बिजनेस का पार्ट मान के मैंने अपना नुकसान ले लिया। अपना जो इन्वेस्टेड कैपिटल था उसको मैंने निकाल लिया। अभी मैं क्या करूंगा, स्ट्रांग कंपनी ढूंढूंगा जिसमें मैं वो पैसा लगाऊंगा। उसमें क्या होगा, जो ऑलरेडी स्ट्रांग है उसमें हाई चांस है कि मेरा रिटर्न ऐसा आएगा कि ये नुकसान भी आ जाएगा, मुझे कुछ प्रॉफिट भी आएगा। अगर नहीं भी आएगा, एटलीस्ट ये स्टॉक, ये जो वीक घोड़ा, जो मुझे और ज्यादा नुकसान इंक्रीज करने का जो कैपेबिलिटी रखता है, उससे तो मैं बच गया ना।
इसमें ये होगा कि ये और धीरे धीरे नीचे आएगा, आ ही सकता है ना, कौन कह सकते हैं। इससे मैंने बच गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। तो कभी भी अगर इस तरह बड़ा गैप डाउन हो जाता है या एक दिन सीधा मार्केट गिर जाता है आपका स्टॉप लॉस से नीचे, तो कभी भी वेट मत कीजिए। मैं खुद नहीं करता हूं। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको भी यही कहूंगा कि वेट मत कीजिए। जितना जल्दी हो सकता है बस निकल जाइए। जो अपना पैसा घर में आ रहा है उसको रखिए और स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढिए एज पर अपना एनालिसिस। बाकी पॉइंट ये है, आप जब एनालिसिस किए थे, आप जब इसमें इन्वेस्ट किए थे, तो स्टॉप लॉस देके अगर करते हो। मैं तो बिना स्टॉप लॉस में नहीं करता, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। अभी देखिए ये मेरा स्टॉप लॉस का नीचे आया ना, आया मतलब मैं निकाल जाऊंगा, चाहे कितना भी नीचे आए, आई डोंट केयर। तो मैं इसी पैटर्न पे, चाहे नुकसान हो चाहे प्रॉफिट है, निकाल जाता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए, ये जो गैप डाउन हो रहा है ना, इस तरह बहुत सारा स्टॉक मुझे गैप अप भी देता है। ये ऐसा नया नहीं है कि ये पहली बार गैप डाउन हो रहा है। ऐसा नया भी नहीं है कि मुझे गैप अप भी पहली बार हो रहा है। आपको मैं दिखा देता हूँ। जो लोग मेरा वीडियो फॉलो करते हैं उनको पता होगा। देखिए अभी भी ये पोर्टफोलियो में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ गैप अप का कहानी। एक देखिए एनबीसीसी करके कंपनी है जो 55% प्रॉफिट दे रहा है। ऑलमोस्ट 5 to 6% आपको प्रॉफिट दिखा रहा है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये काफी दिन गैप अप हुआ था। उसके बाद ये एनआईएससीएल जो भी 55% है, ये भी 3.6 टाइम्स प्रॉफिट दे रहा है एज पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये भी एक दो दिन अपर सर्किट लगा था। तो लोअर सर्किट अपर सर्किट मार्केट का पार्ट है, लेकिन गेम ये होना चाहिए कि आपका लोअर सर्किट कम से कम होगा, क्योंकि आप स्ट्रांग कंपनी में लगा रहे हैं। लेकिन कब भी रातों रात चीजों बदल सकते हैं, लोअर सर्किट लग ही सकता है, लेकिन बहुत कम लगेगा। मेरा अपर सर्किट ज्यादा लगेगा। ईद पैरी जो है ये भी लगा था। अभी फिलहाल आज का दिन में अगर मैं दिखाऊं, जो आईबी रियल एस्टेट देखिए, इसमें भी देखिए 9.5% इंक्रीज है, ठीक है। एक ही दिन में 9.5%। इस तरह 12 15 20% का प्रॉफिट आते रहते पर डे मूवमेंट। तो इसमें अगर आप खुश हो तो उसमें भी आपको खुश रहना पड़ेगा, ये मार्केट का पार्ट है, ठीक है। अब जब प्रॉफिट आ रहा है तब तब दुखी नहीं हो, जब गैप डाउन होकर लोअर सर्किट लग रहा है तब आप दुखी हो। ये एक्चुअल प्रोफेशनल ट्रेडर का क्वालिटी नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको लॉस भी खुशी खुशी लेना पड़ेगा। एक गेम का पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है। कभी कभी ऐसा नौबत आएगा जो आपको झेलना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बार बार आएगा। जो जो भी है दोस्तों, ये था पेटीएम का ट्रेड और मेरा जो लॉस बुकिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको आंसर करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।